येषां त्वन्त गतं पापम जनना पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोहनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 7वें अध्याय का 28वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, येषां त्वन्त गतं पापम, अर्थात जो ये किंतु अंत को ले जाते हैं पाप को, जननाम पुण्य कर्मणाम, अर्थात जनों का पुण्य कर्मों द्वारा, ते द्वंद्व मोहनिर्मुक्ता, अर्थात वे द्वंद्व मोह से मुक्त, भजन्ते माम दृढ़ व्रताः, अर्थात भजते हैं मुझको दृढ़ व्रत वाले। तो यहाँ पर श्री कृष्ण पिछले श्लोक का जो संदेश था उसके ही विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि सभी प्राणी जो होते हैं वह आरंभ से ही अज्ञानी होते हैं, उनमें आरंभ से ही ज्ञान का अभाव होता है। तो यहाँ पर अब श्री कृष्ण कहते हैं कि वो व्यक्ति जो कि आसक्ति और द्वंद्व जो होता है उससे मुक्त होकर पुण्य कर्म करता है और जो सदा मुझे ही पूजता है बड़े ही दृढ़ व्रत के साथ, वैसा जो व्यक्ति होता है वह अंत में मुझे प्राप्त करता है। तो यहाँ पर जो मूल संदेश श्री कृष्ण का है वह यही है कि ये जो अज्ञान है जो कि सभी के भीतर उपस्थित है, इस अज्ञान से मुक्ति केवल तभी प्राप्त होती है जबकि व्यक्ति दृढ़ व्रत के साथ में श्री कृष्ण की पूजा करता है और वो व्यक्ति इस प्रकार से द्वंद्व से मुक्त हो जाता है और अपनी आसक्तियों से भिन्न हो करके वह पुण्य कर्मों द्वारा मुक्ति को ही प्राप्त करता है। तो हम अपने जीवन में सभी के सभी वास्तव में अज्ञानी हैं और इस अज्ञान से मुक्ति के लिए हमें पुण्य कर्मों से, आसक्ति से मुक्त होकर द्वंद्व से मुक्त होना होगा, किंतु ये सब हम कर नहीं पाते। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा वास्तव में इसलिए होता है क्योंकि हमने अपने जीवन में इतने सारे जो हमारे जन्म हैं उनमें, अपने जो जीवन है उनमें कार्य कर करके बहुत ही ऐसी अनुचित बातें सीख ली हैं जिन कारण से अब हम इन अनुचित जो बातें हैं इनको भुला नहीं पा रहे हैं। तो हमने अपने अहंकार के साथ में स्वयं को जोड़ कर करके और अपने अहंकार के लिए कर्म कर करके हमने कुछ ऐसी बातें सीख ली हैं कि अब उन्हें भुलाना हमारे लिए संभव नहीं हो पाता और इस कारण से हम जो हैं अज्ञान से मुक्त नहीं हो पाते। ये जो हमारी स्थिति है उसको आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि देखिए, जब कोई व्यक्ति पहली बार तैरना आरंभ करता है तो वो जिस प्रकार का स्ट्रोक लगाता है उसमें बहुत से दोष होते हैं, किंतु होता क्या है कि व्यक्ति तैरने के लिए वो जो दोष वाला जो स्ट्रोक होता है उसी को करता रहता है और इस प्रकार से करके होता क्या है कि उसके जो स्ट्रोक्स होते हैं उनमें दोष जो होता है वो अंतर्निहित हो जाता है। अब व्यक्ति जब ऐसे दोष वाले स्ट्रोक के साथ में तैरता है तो उसकी जो गति होती है उसमें वृद्धि नहीं होती और उसे ऐसा लगता है कि वो अपनी जो गति है उसमें वृद्धि कर ले। अब होता क्या है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको कि ये ज्ञान ही नहीं होता है कि उनके स्ट्रोक में वास्तव में दोष है। वो सोचते हैं कि केवल बलपूर्वक जो है वो अपनी गति को बढ़ा लेंगे। तो ऐसे व्यक्ति वही होते हैं जो कि ये सोचते हैं कि मेरा अहंकार जो है उसकी वृद्धि के द्वारा मैं पूर्णता को प्राप्त कर लूँगा। तो ऐसा हो नहीं पाता है। वो व्यक्ति जो होता है वो इस सृष्टि पे बलपूर्वक अपनी इच्छा लागू करना चाहता है, किंतु ये संभव ही नहीं है, उसके अहंकार की इच्छा हो ही नहीं सकती। तो ठीक जैसे जो दोष वाले स्ट्रोक से तैरने वाला तैराक जो होता है वो अपनी गति को बढ़ा ही नहीं सकता, क्योंकि बलपूर्वक बढ़ा ही नहीं सकता क्योंकि उसके स्ट्रोक में ही दोष है। ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति ये सोचता है कि अपने अहंकार की वृद्धि करके वह पूर्णता को प्राप्त कर लेगा, तो वह पूर्णता को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। अब वास्तव में क्या है? वास्तव में स्थिति यही है कि यदि व्यक्ति को अपने तैरने की गति को बढ़ाना है तो उसको अपनी जो उसका स्ट्रोक में जो दोष है उसको ठीक करना होगा, किंतु वह दोषपूर्ण स्ट्रोक को से तैर तैर के ऐसा हो चुका है कि अब ये जो दोष वाला स्ट्रोक है यही उसका स्वभाव बन चुका है। तो अब उसको अपने इस स्वभाव को भूलना होगा और वास्तविक स्वभाव को प्राप्त करना होगा। तो अब
ये करने के लिए जब भी वो तैरता है तो क्योंकि अभी उसका स्वभाव हो चुका है, तो इस कारण से उसके लिए बड़ी समस्या हो जाती है कि वह ठीक प्रकार से तैर सके। तो इसलिए क्या होता है कि उसको बहुत सारा प्रयास करना पड़ता है कि वह ठीक प्रकार से अपने स्ट्रोक को चलाए। तो ऐसा करने के लिए उसको अपने पिछले स्ट्रोक को भूल के अपने नए स्ट्रोक को चलाना होता है, और इसमें उसको एक व्रत लेना होता है। वास्तव में एक व्रत लेना होता है कि मैं अब ठीक प्रकार से इसी स्ट्रोक से करूँगा, भले ही मेरी गति आरंभ में थोड़ी धीमी भी हो जाए, किंतु मैं अपनी गति धीमी के बारे भी चलाऊँगा, किंतु अच्छा जो स्ट्रोक है उसी को चलाऊँगा। तो जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्यागने का प्रयास करता है और श्री कृष्ण के साथ एक होने का प्रयास करता है, उसकी स्थिति बिल्कुल ऐसी ही होती है कि उसका जो स्वभाव है वो तो उसके अहंकार के साथ जुड़ के चलने का स्वभाव होता है, किंतु बड़े ही व्रत के साथ में, बड़े ही दृढ़ व्रत के साथ में उसको अपने जीवन का आचरण ऐसे करना होता है कि वह दिव्यता के साथ में कार्य करे। तो ऐसे में कई समस्याएं उस व्यक्ति के सामने आती हैं, जहाँ की उसका मन जो होता है वो यही बोलता है कि अच्छा मैं अपने निहित स्वार्थ के लिए कार्य करूं, किंतु उसको जो है उसके ऊपर विजय प्राप्त करके, दृढ़ व्रत के साथ में उसके ऊपर विजय प्राप्त करके श्री कृष्ण के लिए कार्य करना होता है और दिव्यता की जो इच्छा शक्ति होती है उसके लिए कार्य करना होता है। तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो द्वंद्व को नष्ट करने के लिए और आसक्ति को नष्ट करने के लिए व्रत के साथ में प्रयास करते हैं, वही वास्तव में श्री कृष्ण को भज रहे होते हैं। और जो निरंतर इस प्रकार से कार्य करते रहते हैं, वो ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि मोह से मुक्त होकर के श्री कृष्ण को प्राप्त करते हैं और मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो यही संदेश था यहाँ पर श्री कृष्ण का। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।